हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य। क्या आप जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन पशुपतिनाथ मंदिर गया है। तो शुरू करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य। भगवान शिव के पशुपतिनाथ रूप की कहानी और प्राचीन इतिहास। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेके 3 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर अवस्थित है। देवपाटन गांव में स्थित इस मंदिर की खासियत को देखते हुए ही इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह मंदिर नेपाल में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक गिना जाता है। पशुपतिनाथ की कहानी। दोस्तों, एक कथा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। इसके अनुसार स्वर्ग प्रयाण के समय भगवान शिव ने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और फिर धरती में समा गए। लेकिन उनकी पूरी तरह धरती में समाने से पहले भीम ने पूंछ पकड़ ली, जिस स्थान पर भीम ने यह काम किया। पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे भी यह एक शर्त है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही यहाँ विराजमान नंदी के दर्शन करें। सबसे पहले नंदी के दर्शन करने से व्यक्ति को पशु योनि मिलती है। वैसा भी कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यक्ति इस स्थान पर सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव का निरंकार स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग और नंदी को घर में रखने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। नंदी भगवान शिव के द्वारपाल हैं, अतः जिस भी स्थान पर उन्हें भगवान शिव के साथ स्थापित किया जाता है वहाँ वे बुरी शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देते और घर के वातावरण और सदस्यों की रक्षा करते हैं। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? पशुपतिनाथ की उत्पत्ति के पीछे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी का संबंध पांडवों और केदारनाथ से है। दरअसल जब पांडव शिव जी को खोजते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे तो उनसे छिपने के लिए भगवान शिव ने भैंसे का वेश धारण कर लिया था। केदारनाथ में ही पांडवों को शिव जी ने भैंसे के रूप में अपने दर्शन दिए थे। इसके बाद केदारनाथ में वे ही धरती में समा ही रहे थे कि भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। कहते हैं कि जिस स्थान से भगवान शिव का मुख बाहर निकला था उसे ही आज वर्तमान में पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव नेपाल पशुपति में चिंकारे का रूप धारण करके निंद्रा में चले गए थे। जब सभी देवतागण उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का खूब प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने नंदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी और जिस कारण उनके सींग के टूटकर 4 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद ही उस स्थान पर भगवान चतुर्मुखी पशुपतिनाथ शिवलिंग की रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि मंदिर वेदों के लिखे जाने से पूर्व ही यहाँ स्थापित हो गया था, जिस कारण इस मंदिर के बारे में कोई प्रमाणित तथ्य तो स्पष्ट तौर पर नहीं मिलते, परंतु कई जगह हमें इसके इतिहास से जुड़ी किंवदंतियाँ कहती हैं कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश से संबंध रखने वाले
पशु प्रेक्ष ने तीसरी इससे पूर्व में करवाया था। अभी इस मंदिर के ऐतिहासिक काल से जुड़े दस्तावेज 13वीं सदी के मिले थे। कहते हैं कि यह मंदिर कितनी ही बार नष्ट हुआ और फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। अभी के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1697 में नरेश भूपेंद्र मल्ल ने कराया था। इन्हीं नरेश भूपेंद्र मल्ल ने यहाँ मंदिर में 4 पुजारी भट्ट और 1 मुख्य पुजारी मूल भट्ट दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाने की परंपरा की शुरुआत की थी। और पशुपतिनाथ मंदिर कितना प्राचीन है। अभी वर्तमान में जो पशुपतिनाथ हैं उसका निर्माण 15वीं शताब्दी के राजा भूपेंद्र मल्ल ने कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर की प्राचीनता के संबंध में किंवदंतियां कहती है कि इसकी स्थापना वेदों के लिखे जाने से भी पहले हुई थी, परंतु इससे जुड़े कोई प्रमाण हमें नहीं मिले। और पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है? पशु से तात्पर्य जीव जंतु या प्राणी दोनों से है, जबकि पति से तात्पर्य स्वामी या ईश्वर है। इस प्रकार पशुपतिनाथ का स्पष्ट अर्थ है समस्त जीवों की स्वामी। और महादेव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, क्योंकि वे समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे यह वजह है कि जितना अधिक प्रेम भगवान संसार के प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतुओं और पशुओं के लिए यह अपार प्रेम देख ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। और पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में 1 मुख और 1 मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ व्रत कथा और विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिल्वपत्र, पुष्प, फल, जल लें और जाएं शिव भगवान का अभिषेक करें। पशुपति व्रत की कथा। जब शिव एक चिंकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे, तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य। पशुपतिनाथ के विषय में कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पे वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंचे। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण किया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसे के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी के भैंस के रूप में ही भूम समाने लगे। भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग नेपाल के काठमांडू में स्थित। नेपाल पहुंचने के लिए दिल्ली से ट्रेन उड़ान और बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बजट में यात्रा करने के लिए ट्रेन से यात्रा करें, क्योंकि ट्रेन का किराया फ्लाइट और बसों की तुलना में सस्ता है। दिल्ली से कई ट्रेनें चलती हैं, क्योंकि सत्याग्रह एक्सप्रेस रक्सौल तक जाती हैं। और पशुपतिनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है?
केदारनाथ में ही पांडवों को शिव जी ने भैंसे के रूप में अपने दर्शन दिए थे। इसके बाद केदारनाथ में वे धरती में समा ही रहे थे कि भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। कहते हैं कि जिस स्थान से भगवान शिव का मुख बाहर निकला था उसे ही आज वर्तमान में पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। पशुपतिनाथ की कथा क्या है? इस कथा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। इसके अनुसार स्वर्ग प्रयाण के समय भगवान शिव ने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और फिर धरती में समा गए। लेकिन उनके पूरी तरह धरती में समाने से पहले भीम ने पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने यह काम किया। पशुपति व्रत की विधि कैसे करनी चाहिए? पशुपति व्रत के नियम। पशुपति व्रत विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ करें उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प करें। और पशुपति व्रत में क्या भोग लगाना चाहिए? पशुपति व्रत में कुछ अनाज का सेवन किया जा सकता है, जिसमें आटे का हलवा, आटे का चूरमा और खीर शामिल है। जो महिलाएं अनाज ग्रहण नहीं करना चाहती वे साबूदाने की खीर का सेवन करें, चुहारे की खीर का सेवन करें या फिर मखाने की खीर का सेवन कर सकती हैं। और पशुपति व्रत की शाम की पूजा कितने बजे करनी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि यह पूजा हमेशा सूर्यास्त के समय यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक इसका सही समय है। कभी भी संध्या काल की पूजा रात में नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा का सही समय गोधूली बेला का ही माना जाता है। पशुपति कितने साल का है? यह जानवरों के रक्षक पशुपति के रूप में हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ कम से कम 5वीं सदी ईसा पूर्व से एक धार्मिक आधार रहा। हालांकि सबसे पुराना दर्ज मंदिर 400 सी का है। पशुपतिनाथ किस चीज से बना है? देवता पवित्र गर्भगृह या मुख्य मूर्त एक पत्थर का मुख्य लिंग है, जिसका चांदी का यौन आधार चांदी के नाग से बंधा हुआ है। सही उत्तर सिंह है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई तथा कथित पशुपति मुहर पर शेर की आकृति नहीं पाई गई। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण बूझ नहीं रहा हो और आप अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, तब यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें। जय श्री पशुपतिनाथ महाराज की। तो दोस्तों, आपको पशुपतिनाथ महाराज की ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।